जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों अभी बात करेंगे पाकिस्तान की, और जो आज मैं समझाऊंगा ना, ये खिचड़ी है पूरी। ये पूरी खिचड़ी है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको डीकॉन्स्ट्रक्ट करके समझाने की कोशिश करूं, और आप ध्यान दीजिएगा, आपको मजा आएगा दोस्तों। अच्छा, 9 पाकिस्तानी लेबरर्स को, जो कि एक घर में रह रहे थे, मजदूर थे, बेचारे गरीब थे, उनको ईरान में किसी ने जाके मार दिया। ठीक है, ये खबर आपने भी सुनी है। ये लोग कह रहे हैं कि वो पंजाबी थे। तो लोग जाते हैं ईरान में काम करने के लिए, वो भी गए बेचारे, कोई आया ठां ठां करके 9 को निपटा दिया। पाकिस्तान में बड़ा हो हल्ला हो रहा है। तो दोस्तों मेरे एक पाकिस्तानी हैं पहचान वाले, बातचीत होती रहती है, हफ्ते 15 दिन में एक बार उनसे बात हो जाती है, और वही इंडो पाकिस्तान के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी सरहद पार का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि मेजर साहब, मुझे ऐसा लगता है जो ड्रोन स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक ईरान ने करी है और पाकिस्तान ने जवाब दिया है, इसके बाद दोस्ती हो जाएगी दोनों की। मैंने बोला ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम दोनों की दोस्ती हो। राइट, मैंने ये बोलना था, और अगले दिन ठाठा हो गई है। 9 बंदे मार दिए। अब मैं आपको यह बताऊंगा दोस्तों, मैं पूरी चीज डिस्कस करूंगा आज। मैं बलूचिस्तान भी बताऊंगा, ईरान कौन से गेम खेल रहा है, ईरान के साथ कौन से गेम खेले जा रहे हैं, और पाकिस्तान कहां पे फिर से बिक गया। आज मैं आपको पूरा एक कंस्ट्रक्ट करके सिनेरियो बताऊंगा, एनालाइज करके बताऊंगा। देखिए, ये जो बंदे मारे हैं ना 9, ये तो लोगों का कहना है, मीडिया का कहना है पंजाबी थे। अच्छा, आपको यह भी पता है कि जो बलूचिस्तान है वो अफगानिस्तान में भी है, वो ईरान में भी है, वो पाकिस्तान में भी है। ठीक है। अब दोस्तों बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान इनका जो बॉर्डर है दोस्तों, ये तकरीबन 900 किलोमीटर का है। ये जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है दोस्तों, यहां पे लॉलेसनेस है। यहां पे कोई कानून नाफिज नहीं है। यहां पे बिल्कुल जंगल राज, भी मैं बता रहा हूं, एक अच्छी बात बोल रहा हूं इसके लिए, इतना खतरनाक एरिया है ये। यहां पे स्मगलर, कातिल, टेररिस्ट, डकैत और ड्रग पेडलर्स, यहां पे इनका राज है। कोशिश करती है ईरान की सरकार कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान की सरकार तो इनके साथ खुद इनकी मिली भगत, तो पाकिस्तान की सरकार कुछ करती नहीं है। अच्छा, यहां पे क्या होता है कि यहां पे ड्रग्स आते हैं दोस्तों अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान वर्ल्ड का एक मेजर प्रोड्यूसर है हेरोइन का, कोकेन का। ये पॉपी शॉपी खूब उगती है, और तालिबान की जो फंडिंग आती है, तालिबान दुनिया में कुछ भी बोले यार, हम अभी सारे जितने भी ये पॉपी हैं, पॉपी यानी कि वो जो फूल है जिससे वो रस निकालते हैं, फिर उसके बाद उससे कोकेन, हेरोइन, ये सब बनता है, हम पॉपी कल्टीवेशन खत्म कर देंगे, और इस्लाम में हराम है, और हम सबको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये सारे गाने तालिबान गाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस ड्रग ट्रेड का तालिबान है। तो दोस्तों अगर आप एक नक्शा देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कहां पे ईरान है, कहां पे पाकिस्तान है, कहां पे अफगानिस्तान है। ठीक है, ये आपने सिनेरियो समझ लिया। अब देखिए, रिसेंटली ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल और ड्रोन मारे। पाकिस्तान ने भी एयरक्राफ्ट से मिसाइल मारे। एयरक्राफ्ट ईरानियन एयर स्पेस के अंदर नहीं गया, वो पाकिस्तान के अंदर से ही मिसाइल मार के वापस आ गया, और खुद पाकिस्तान ने मार दिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, यानी कि बलोच। पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक ये डिस्कशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना कि एक इंटेलिजेंट डिस्कशन। वैसा होता नहीं इंटेलिजेंट डिस्कशन वहां के मीडिया पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि ईरान ने बम मारा क्यों पाकिस्तान को। कोई कारण तो होगा। ये तो नहीं हो सकता कि नहीं बिरादर इस्लामी मुल्क है जी, 80 भी मुसलमान, 83 भी मुसलमान। ठीक है जी, एक लेवल तक ये ड्रामा ठीक लगता है, लेकिन किसी और बगल वाले पड़ोसी मुल्क के अंदर मिसाइल मार देना, ड्रोन मार देना और बंदे मार देना वहां पे, ये पाकिस्तान ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी। पाकिस्तानी मीडिया ने दोस्तों इसको खूब घुमाने की कोशिश करी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह बोला कि भाई ऐसा है, ये किसी रोग कमांडर ने कर दी, यानी कि कोई कमांडर था जिसने जिसने कहना वहना नहीं मारा अपने सीनियर से, यानी कि कोई ईरानियन, उसने अपनी मर्जी से ठोक दिया, कानून के खिलाफ जाके, हुक्म के खिलाफ। ये पाकिस्तान चूरन बेच रहा था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बाद में सामने आया कि ये ईरान की गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था कि ठोको पाकिस्तानियों को। ये हो क्यों रहा है दोस्तों यार? ईरान ने कदम, देखिए, जब तक आप जड़ में जाके ना उस जड़ को ठीक नहीं करेंगे,
तब तक वो चीज ठीक नहीं होगी। उदाहरण के लिए सर में दर्द होता है, हम कहते हैं सर में दर्द है, सैराडोन खा लो, कोई भी ऐसी दवाई खा लो जिससे सर में दर्द दूर हो जाए। फिर सर में दर्द होता है, फिर आप दवाई खाते हैं, फिर सर में दर्द होता है। तब आपको अकल आती है कि यार डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ना जड़ में जाएगा, ही विल गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर डॉक्टर बताएगा कि भाईजान ऐसा है, आपके सर में जो दर्द है ना ये इस वजह से हो रहा है, जब तक आप वो जड़ में जाके उसको दूर नहीं करोगे ये सर दर्द हर दूसरे दिन तीसरे दिन होता रहेगा। आप समझ गए? ये पाकिस्तानियों ने क्या करा कि सैराडोन खाई और मामला रफा दफा कर दिया कि तुमने हमें थप्पड़ मारा, हमने तुम्हें थप्पड़ मारा, मैटर इक्वल। मैटर इज नॉट इक्वल, मैटर बराबर नहीं हुआ है, ना मैटर सॉर्ट आउट हुआ है। मैटर यह है कि ईरान इस बात से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ईरान इस बात से कन्विंस्ड है 100% कि पाकिस्तान ये चाकरी कर रहा है इजराइल की, पाकिस्तान चाकरी कर रहा है अमेरिका की। ध्यान से सुनना आप, उनको यह पता है कि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़ लिए, अब पाकिस्तान जो है चाकरी कर रहा है। यह ईरान ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी थी कि बेटा सुनो, रहना तुम्हें हमारे साथ है, इजराइल हजारों किलोमीटर दूर है, ठीक है, इजराइल जो है हजारों किलोमीटर दूर है, अमेरिका उससे भी और दूर है, निभानी तुम्हें हमारे साथ है, हमसे पंगा लेके क्या होगा। देखिए, जो अमेरिका ने फाइटर प्लेन की मदद करी थी, इनका F-16 का फ्लीट पूरा बैठ गया था पाकिस्तानियों का, अमेरिका ने $450 मिलियन दिए। इसके बारे में हमारा डिस्कशन भी हुआ था दोस्तों, 400 450 ऐसी कुछ, उन्होंने बहुत पैसा दिया था कि तुम फाइटर जेट की फ्लीट अपनी ठीक करो। अमेरिका क्यों पैसा देगा? अमेरिका को कारण क्या है वो पैसा देने का? भाई कोई ऐसे पैसा बांटता तो है नहीं, अमेरिका भी नहीं बांटता। अमेरिका ने क्यों दी? क्योंकि अमेरिका को पता था कि हमें अब आगे की जो लड़ाई लड़नी है, जब पाकिस्तान की फौज बिकाऊ है, पाकिस्तान की फौज कुछ डॉलर में, कुछ चंद डॉलर में बिक जाती है, लेट जाती है जमीन पे, तो हम अपने फौजियों को सामने उनको डेंजर में क्यों डालें? हम खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च करें? हम नहीं करेंगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ये किराए की फौज है, इसको पैसा दो। आउटसोर्सिंग ऑफ वॉर, समझ गए जी आप? आउटसोर्सिंग ऑफ वॉर, जैसे आईटी की आउटसोर्सिंग होती है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, HCL है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं आउटसोर्सिंग का काम, आईटी आउटसोर्सिंग। जो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कहती हैं कि यार ये प्रोजेक्ट है आप ले लो, ये हमारे लिए कर दो, हम कोर चीज पे, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, तो ये कंपनियां ज्यादातर, इनका, मैं ये नहीं कह रहा पूरा ये काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका काम यही है। अमेरिका ने पूरी जंग को आउटसोर्स कर दिया, यह बात ईरान को पता है। अब ईरान ने मारे बम 3 देशों में, वो कौन से देश हैं? ईरान के पास तो हजारों किलोमीटर दूर मारने वाली भी मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान ने 3 देशों पे बम मारे दोस्तों। एक मारा इराक पे, एक मारा सीरिया पे, और एक मारा पाकिस्तान पे। 3 देशों पे मारे हैं। क्यों मारे हैं? सोचिए, तीनों देश में एक कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है कि तीनों मुस्लिम देश हैं, और तीनों के तीनों देश ईरान के साथ कस्में खाते हैं कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। ठीक है, ये जो फैक्टर पूरा आया है ना सामने, ये फैक्टर आया है क्योंकि ईरान कन्विंस हो गया है कि इन देशों के अंदर इजराइल और अमेरिका ने अपने बंदे सेट करना शुरू कर दिए ईरान को घेरने के लिए। आपको मैटर समझ में आ गया दोस्तों? यानी कि या सीरिया हो, या फिर हो इराक, या फिर हो पाकिस्तान, इन तीनों को सेट कर दिया है। और काफी हद तक ये बात ठीक है, ईरान गलत नहीं सोच रहा, ईरान सही सोच रहा है, पाकिस्तानी बिक चुके हैं। जो ईरान ने मिसाइल मारी थी, क्यों मारी थी आपको पता है? इराक में जो मिसाइल मारी थी, उसने बोला था मोसाद वाले बैठे हैं वहां पे, उसने इसलिए मारी थी मिसाइल, उसको पता था उसके अंदर मोसाद वाले बैठे हैं, वो गलती से उड़ा कुछ और दिया। लेकिन सच बात यह है कि मोसाद वाले थे, बिल्डिंग उन्होंने गलत ठोक दी। उनका इंटेंशन वो था कि एक बिल्डिंग में मारे, मार उन्होंने दूसरी बिल्डिंग में किसी बिजनेसमैन और उसकी फैमिली को उड़ा दिया। वो ईरान के निशाने की गलती थी, उनका मिसाइल गलत जाके लगा, लेकिन उसी आसपास मोसाद के एजेंट थे। ये बात है, ये बात सच है। अब ईरान फंस गया है क्योंकि ईरान को चारों तरफ से अमेरिका और मोसाद ने, यानी कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, उसने घेर लिया है, और बिका बीच में पाकिस्तान। अब कैसे सेट कर रहा है ईरान इनको? कैसे सेट कर रहा है? क्या इस वक्त ईरान लड़ सकता है पाकिस्तान से? डेफिनेटली लड़ सकता है, लेकिन अगर ईरान पाकिस्तान से लड़ता है दोस्तों, तो फिर ईरान का एक फ्लैंक खाली हो जाएगा, क्योंकि 900 किलोमीटर पर लड़ना कोई छोटी बात नहीं है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग।
आप 900 किलोमीटर के फ्रंटेज पे आप लड़ेंगे ना, तो ये हल्की फुल्की चीज नहीं है। फिर इसमें अगर आप लड़ेंगे फिर आपकी कन्वेंशनल लड़ाई होगी, आपकी कन्वेंशनल लड़ाई होगी। बलोचिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी जो हैं वो बलोच सेपरेटिज्म को हवा दे रहे हैं ईरान में, और ईरानी बलोच सेपरेटिज्म को हवा दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यहां पे मैं एक इंडिविजुअल का आपसे तारुफ करवाना चाहता हूं, इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर महारंग बलोच ने एड्रेस करा। ये आप देखिए भीड़, ये भीड़ देखिए, डॉक्टर महारंग बलोच का एड्रेस, और यहां पे हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बलोचिस्तान जैसी जगह में जहां की पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है, ना के बराबर उसकी पॉपुलेशन है, सिंगल डिजिट में, अगर आप पूरे पाकिस्तान की लेंगे परसेंटेज वाइज सिंगल डिजिट में है उसकी पॉपुलेशन। और बलोचिस्तान 44% जमीन का टुकड़ा पाकिस्तान का जो है वो बलोचिस्तान है, 44% ऑफ पाकिस्तान टोटल लैंड मास। आप समझ रहे हैं? एक महीने के अंदर जो बलोच हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, वो पहुंचते हैं इस्लामाबाद, वो आते हैं वापस। उसी महीने में ये गेम होता है कि ईरान मारता है मिसाइल और पाकिस्तान वापस मारता है। उसी महीने के अंदर ईरान जो है वो सीरिया पर भी अटैक करता है, वो इराक पर भी अटैक करता है। और ईरान इसीलिए कर रहा है क्योंकि ईरान को डर है कि ईरान घिर चुका है, यूएस और इजराइल से नहीं, लेकिन यूएस और इजराइल के प्यादों से। ईरान को भी पता लग गया, ईरान को यह पता लग गया है कि इस कौम के जो लीडर है ना, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, इस कौम के जो लीडर हैं, एक अमेरिकन वकील ने बोला था, आप जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट में, उसने बोला कि पाकिस्तानीज विल सेल देयर मदर्स फॉर $20। पाकिस्तानी ऐसा है जो अपनी मां को $20 के लिए बेच दे। वो किसके बारे में बात कर रहा था? वो पाकिस्तानी जर्नलों के बारे में बात कर रहा था, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात कर रहा था। वो टके टके के लिए बिकते हैं, इसलिए तो उनकी बड़ी कोठियां लंदन में, दुबई में, हर जगह। कहां से आता पैसा? यही सब ड्रामा करके आता पैसा। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी चल रही है, ये जो पूरे खित्ते में आग लगी है ना, ये आग इसीलिए लगी है क्योंकि ईरान कन्विंस हो गया है कि इजराइल और अमेरिका उसको घेर रहे हैं, और डायरेक्टली भी घेर रहे हैं, इनडायरेक्टली घेर रहे हैं अपने टट्टुओं से। टट्टू नंबर 1 पाकिस्तान, टट्टू नंबर 2 इराक, टट्टू नंबर 3 सीरिया। ये गेम चल रहा है दोस्तों।